महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें हर पात्र की अपनी अनोखी कहानी और उसकी गहरी मंशा है। इस युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण शकुनी का कौरवों के प्रति घृणा और उनकी बदले की आग थी। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि कई अनसुलझे विवादों और धारणाओं का परिणाम भी है। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक रोचक कथा सुनाने वाले हैं। शकुनी की कूटनीति और दुर्योधन को उकसाने की कला ही महाभारत के विनाश का मूल कारण बनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों शकुनी ने पांडवों और कौरवों के बीच इतना बड़ा वैर उत्पन्न किया? यह कहानी केवल एक बदला लेने की साधारण कथा नहीं है, बल्कि उस यातना और दर्द की है जो गांधार नरेश के पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। और यह दर्द केवल शकुनी के भीतर ही नहीं, बल्कि उसके हर कदम, हर चाल में दिखाई देता है। कहानी शुरू होती है जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए योग्य वधू की खोज में थे। इस खोज में उनका ध्यान गांधार राज्य की ओर गया। गांधार नरेश की पुत्री गांधारी अपनी सुंदरता और गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। हालांकि गांधार नरेश इस रिश्ते के लिए उत्साहित नहीं थे, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। गांधार एक छोटा राज्य था और उसकी सीमित क्षमता के कारण उसे इस प्रस्ताव को ठुकराने की शक्ति नहीं थी। अंततः गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ तय हो गया, लेकिन इस विवाह से पहले ही एक बड़ी बात छिपाई गई थी। गांधारी मंगल दोष से पीड़ित थी और उसके असर को टालने के लिए उसकी शादी पहले एक बकरे से करवाई गई थी। बकरे की बलि देकर यह माना गया कि अब उस दोष का असर नहीं रहेगा, लेकिन यह जानकारी भीष्म पितामह से छिपाई गई थी, जो उनके लिए अपमानजनक साबित हुई। यह जानकर भीष्म पितामह ने इसे छल समझा और गांधार नरेश से बदला लेने का निर्णय किया। भीष्म ने गांधार नरेश और उनके पूरे परिवार को हस्तिनापुर आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने बिना किसी संदेह के इस निमंत्रण को स्वीकार किया, क्योंकि आमंत्रण को ठुकराने का साहस कोई नहीं कर सकता था, विशेषकर जब वह आमंत्रण भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा द्वारा दिया गया हो। लेकिन यह यात्रा एक जाल था। जैसे ही गांधार नरेश अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंचे, उन्हें एक अंधेरी और सर्द जेल में बंद कर दिया गया। भीष्म पितामह ने उनकी यातना को और भी कठिन बना दिया। हर दिन उन्हें एक मुट्ठी चावल दी जाती थी, जो इतनी कम मात्रा में थी कि उससे सभी का पेट नहीं भर सकता था। एक एक करके गांधार के सदस्य भूख से तड़पते हुए मरने लगे। उनके सामने मृत्यु का मंजर था और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार एक योजना बनी कि सब मिलकर अपने युवराज शकुनी को जिंदा रखें, ताकि वह इस यातना का बदला ले सके। समय के साथ शकुनी ने अपने परिवार के सदस्यों को भूख और पीड़ा से धीरे धीरे मरते देखा। हर दिन उसे एक मुट्ठी चावल दी जाती थी, ताकि वह जीवित रह सके। कुछ ही दिनों में केवल शकुनी और उनके वृद्ध पिता गांधार नरेश ही बचे रहे। एक दिन कमजोर और बुजुर्ग गांधार नरेश ने शकुनी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं, पास आओ। जैसे ही शकुनी पास आया, उनके पिता ने अपनी अंतिम ताकत इकट्ठा करके उसके घुटने पर वार किया और उसका घुटना तोड़ दिया। दर्द से कराहते हुए शकुनी ने पूछा, पिता, ये क्या किया आपने? मैं तो आपका बेटा हूं। गांधार नरेश ने भारी मन से कहा, तुम्हें इस पीड़ा की जरूरत थी। यह घाव तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि यहां हमारे साथ क्या हुआ। हर दर्द भरे कदम के साथ तुम्हें हस्तिनापुर और कुरुवंश से प्रतिशोध लेना है, और मेरी अंतिम भेंट के रूप में मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनवा लेना। ये पासे तुम्हारे इशारे पर गिरेंगे, जिस अंक की चाहोगे वही आएगा। इस तरह हर बार जब तुम इन्हें चलाओगे, ये तुम्हें हमारे दर्द और तुम्हारे कर्तव्य की याद दिलाएगा। इस प्रकार शकुनी का बदला लेने का प्रण और उसका जीवन का उद्देश्य तैयार हो चुका था। हस्तिनापुर लौटकर उसने एक मासूम और सच्चे मित्र की तरह दुर्योधन से संबंध स्थापित किया। उसने अपनी चालाकी और धूर्तता से दुर्योधन के मन में धीरे धीरे पांडवों के प्रति द्वेष भरना शुरू किया। उसे यह भली भांति पता था कि महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध तभी संभव होगा जब दुर्योधन पांडवों के प्रति नफरत से भर जाएगा। शकुनी का खेल केवल चालें बिछाने तक सीमित नहीं था। उसने अपनी बहन गांधारी के प्रति भी बहुत प्रेम रखा, और उसकी मजबूरी का लाभ उठाते हुए उसने अपनी चालों को और भी मजबूत किया। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बहन को एक नेत्रहीन राजा के साथ विवश होकर विवाह करना पड़ा। इसी कड़वे सत्य ने उसकी नफरत को और भी अधिक भड़का दिया था। शकुनी की योजना का सबसे प्रमुख चरण था जुए का खेल, जिसमें उसने अपने पिता की हड्डियों से बने पासों का उपयोग किया। इन पासों में एक जादू था। ये उसी अंक पर रुकते थे जो शकुनी चाहता था। दुर्योधन के आग्रह पर एक खेल का आयोजन हुआ, जिसमें पांडवों को भी बुलाया गया। यहीं से पांडवों का पतन आरंभ हुआ। एक एक करके पांडव अपना सब कुछ हारते चले गए, धन, संपत्ति, राज्य और अंततः द्रौपदी तक को। इस अपमान ने पांडवों को महाभारत युद्ध के लिए मजबूर कर दिया, और शकुनी का बदले का सपना साकार होने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ गया। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और एक एक करके कौरवों का विनाश होता गया। भीष्म पितामह
द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन सभी एक एक करके युद्ध में मारे गए। अंत में कुरुवंश का विनाश सुनिश्चित हो गया। इस विनाश का दृश्य देखकर भी शकुनी को एक अजीब सी संतुष्टि मिली। वह जानता था कि उसका बदला पूरा हो चुका है और उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन निभा दिया। लेकिन युद्ध के 18वें दिन जब सहदेव ने उसे युद्ध में ललकारा तो उसने देखा कि उसके जीवन की यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर आ गई है। सहदेव को पता था कि शकुनी ने कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़काया था और यह युद्ध उसी की साजिश का परिणाम था। सहदेव ने शकुनी को समझाने का प्रयास किया कि अब वह गांधार लौट जाए और वहां का राज संभाले, परंतु शकुनी ने सहदेव को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई, अपने परिवार की मृत्यु, अपने पिता का दिया हुआ वचन और उस यातना की कहानी जिसे सहदेव ने कभी जाना नहीं था। शकुनी ने माना कि उसने यह सब केवल अपने परिवार के लिए किया था और अब वह इस बोझ को और नहीं सह सकता। दोनों में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अंततः सहदेव ने शकुनी का अंत कर दिया। शकुनी की मृत्यु के बाद यह माना गया कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया था। उसकी आत्मा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और इसके साथ ही एक युग का अंत भी हो गया। यह कहानी केवल एक युद्ध या बदले की नहीं है, बल्कि यह उस दर्द, यातना और नफरत की गाथा है जो एक पिता के द्वारा अपने पुत्र के दिल में भरी गई थी। महाभारत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि नफरत और बदले की आग कभी कभी विनाश के अलावा और कुछ नहीं देती।